राधे राधे सभी भक्तों को। क्या रक्षाबंधन 27 अगस्त को मनेगा या 28 अगस्त को? राखी बांधने का सबसे शुद्ध दिन कौन सा है? क्या इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा का भारी साया है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या रक्षाबंधन के पावन दिन लगने जा रहा है चंद्र ग्रहण? क्या भारत में सूतक काल लगेगा? और भाई की कलाई पर राखी बांधने का सबसे अचूक व शुभ मुहूर्त कौन सा है? अगर आपके मन में भी रक्षाबंधन की तारीख, भद्रा और ग्रहण को लेकर जरा सा भी असमंजस है तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। आज हम पंचांग और शास्त्रों के अनुसार आपके हर संशय को 2 मिनट में दूर करने वाले हैं। सावधान, सोशल मीडिया और खबरों में मचे इस भ्रम के बीच क्या आप जानते हैं कि एक छोटी सी गलती भाई की सुरक्षा और घर की सुख शांति पर भारी पड़ सकती है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में स्पष्ट लिखा है कि भद्रा काल में राखी बांधना घोर अनिष्टकारी होता है। तो क्या इस बार भी बहनों को पूरा दिन और आधी रात तक भद्रा टलने का इंतजार करना पड़ेगा? और उससे भी बड़ा सवाल, अगर 28 अगस्त को चंद्र ग्रहण पड़ रहा है तो क्या सुबह सुबह ही सूतक काल लग जाएगा? क्या मंदिरों के कपाट बंद हो जाएंगे और पूजा की थाली उठाने पर पूरी पाबंदी लग जाएगी? यह ग्रहण दुनिया के कौन कौन से देशों में दिखने वाला है और क्या भारत में भी इसका कोई अशुभ प्रभाव पड़ेगा? अपनी थाली सजाने और भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने से पहले इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देख लीजिए। आज हम सटीक पंचांग गणना के साथ बताएंगे कि भद्रा का समय कब से कब तक है, ग्रहण की असली सच्चाई क्या है और वह महामुहूर्त कौन सा है जिसमें राखी बांधने से भाई की उम्र लंबी होगी और जीवन में तरक्की के सारे रास्ते खुल जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी विनती है। अगर आप भगवान विष्णु की कृपा पाने वाले चमत्कारी उपाय, धर्म से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी, पूजा विधि, व्रत के नियम और सनातन धर्म के ऐसे ही दुर्लभ रहस्य सबसे पहले जानना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में हाइप भी जरूर करें ताकि हमारी वीडियो अधिक से अधिक सनातन प्रेमियों तक पहुंच सके। बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सनातन धर्म में श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व है। यह केवल भाई बहन के स्नेह का पर्व नहीं बल्कि रक्षा और संकल्प का महापर्व है। लेकिन इस वर्ष पूर्णिमा तिथि 2 दिनों में विभाजित हो रही है, जिसके चलते जनमानस में ये भारी भ्रम पैदा हो गया है कि रक्षाबंधन 27 अगस्त को मनाया जाए या 28 अगस्त को। आइए पंचांग की सूक्ष्म गणना को विस्तार से समझते हैं। श्रावण शुक्ल पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 27 अगस्त 2026 गुरुवार को सुबह 9:08 बजे होगा। श्रावण शुक्ल पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 28 अगस्त 2026 शुक्रवार को सुबह 9:48 बजे होगी। अब आम तौर पर लोग यह सोचते हैं कि जब 27 अगस्त को पूर्णिमा सुबह 9 बजे से शुरू होकर पूरी रात रहने वाली है तो उसी दिन रक्षाबंधन क्यों नहीं मनाया जा सकता। इसके पीछे 2 सबसे बड़े शास्त्रीय और ज्योतिषीय नियम हैं। पहला नियम, उदया तिथि का सिद्धांत। स्मृति ग्रंथों और निर्णय सिंधु के अनुसार जिस तिथि में भगवान भुवन भास्कर सूर्य देव का उदय होता है उसी तिथि का प्रभाव पूरे दिन के धार्मिक कृत्यों, व्रतों और पर्वों के लिए माना जाता है। 28 अगस्त को जब सूर्योदय होगा सुबह लगभग 5:57 बजे, उस समय आकाश में पूर्णिमा तिथि विद्यमान रहेगी। इसलिए उदया तिथि के नियम से 28 अगस्त ही पूर्णिमा का शुद्ध और मुख्य दिन है। दूसरा नियम, भद्रा व्याप्ति दोष। धर्म शास्त्रों का अकाट्य निर्देश है कि पूर्णिमा तिथि कितनी भी शुभ क्यों न हो, यदि उसमें भद्रा का वास है तो रक्षाबंधन का संकल्प कभी नहीं किया जा सकता। 27 अगस्त को जैसे ही सुबह 9:08 बजे पूर्णिमा तिथि शुरू होगी, ठीक उसी क्षण से भद्रा भी शुरू हो जाएगी जो रात 9:32 बजे तक चलेगी। सूर्यास्त के बाद और रात्रि में राखी बांधना धर्मशास्त्रों में निषेध माना गया है। अतः इन दोनों प्रबल शास्त्रीय प्रमाणों के आधार पर सभी प्रमुख पंचांगों
काशी के विद्वानों और ज्योतिषाचार्यों का स्पष्ट मत है कि रक्षाबंधन का महापर्व 28 अगस्त 2026 शुक्रवार को ही मनाया जाएगा। रक्षाबंधन के पर्व पर भद्रा का विचार करना सबसे अनिवार्य माना गया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भद्रा आखिर कौन है और धर्मशास्त्र भद्रा काल में राखी बांधने से इतना क्यों रोकते हैं? भद्रा का पौराणिक परिचय। शास्त्रों के अनुसार भद्रा भगवान सूर्यदेव और माता छाया की पुत्री हैं और वे कर्म फलदाता शनिदेव की सगी बहन हैं। जब भद्रा का जन्म हुआ तो उनका स्वभाव अत्यंत उग्र, चंचल और विध्वंसक था। वे जन्म लेते ही सृष्टि में शुभ कार्यों में विघ्न डालने लगी। तब ब्रह्मा जी ने भद्रा को पंचांग के विष्टिकरण में स्थान दिया और कहा कि जब तुम्हारा वास मृत्युलोक पृथ्वी पर हो, उस समय जो भी मनुष्य कोई मांगलिक कार्य, विवाह, गृह प्रवेश, चूड़ाकर्म या रक्षाबंधन करेगा उसका सर्वनाश निश्चित होगा। भद्रा के संबंध में एक सुप्रसिद्ध श्लोक आता है। इसका अर्थ है कि भद्रा में दो काम कभी न करें, श्रावणी रक्षाबंधन और फाल्गुनी होलिका दहन। भद्रा में राखी बांधने से राजा और भाई का कुल नष्ट होता है और भद्रा में होली जलाने से गांव और समाज में संक्रामक रोग व अनिष्ट फैलता है। इसका सबसे बड़ा ऐतिहासिक प्रमाण त्रेतायुग में मिलता है। लंकापति रावण की बहन शूर्पणखा ने अपने अहंकार और भद्रा की परवाह न करते हुए भद्रा काल में ही रावण को रक्षा सूत्र बांध दिया था। परिणाम यह हुआ कि उसी 1 वर्ष के भीतर रावण का पूरा वंश समाप्त हो गया और सोने की लंका राख में मिल गई। इसी कारण हिंदू धर्म में कोई भी बहन भद्रा काल में अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र नहीं बांधती। 2026 में भद्रा का सही समय सारणी। भद्रा का प्रारंभ 27 अगस्त 2026 सुबह 9-8 बजे। भद्रा का वास पाताल मृत्यु लोक। भद्रा की समाप्ति 27 अगस्त 2026 रात 9:32 बजे, यानी 27 अगस्त की पूरी दोपहर और शाम भद्रा के भयानक साय में रहेगी। लेकिन 27 अगस्त की रात 9:32 बजे भद्रा सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। इसका सीधा और सुखद अर्थ यह है कि 28 अगस्त 2026 की सुबह सूर्योदय के समय भद्रा का लेश मात्र भी प्रभाव नहीं रहेगा। 28 अगस्त की सुबह पूरी तरह से शुद्ध, पावन और भद्रा मुक्त है। अब 27 अगस्त को राखी क्यों नहीं बांधनी है और 28 अगस्त का दिन ही क्यों सर्वश्रेष्ठ है? इसके पीछे के 2 सबसे बड़े शास्त्रीय कारण ध्यान से समझिए। पहला सबसे बड़ा कारण भद्रा का वास। श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि 27 अगस्त 2026 की सुबह 9-8 बजे से प्रारंभ हो रही है। लेकिन परेशानी की बात यह है कि जैसे ही सुबह पूर्णिमा तिथि लगेगी, ठीक उसी क्षण से भद्रा भी शुरू हो जाएगी। ये भद्रा 27 अगस्त को पूरे दिन रहेगी और रात 9:32 बजे जाकर समाप्त होगी। शास्त्रों में कड़े शब्दों में चेतावनी दी गई है कि भद्रा काल में रक्षा सूत्र राखी बांधना घोर अशुभ होता है। इससे भाई के जीवन पर संकट आता है। लंकापति रावण की बहन ने भी उसे भद्रा में ही राखी बांधी थी, जिसका परिणाम हम सब जानते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या 27 अगस्त की रात 9:32 बजे भद्रा खत्म होने के बाद राखी बांध सकते हैं? इसका सीधा जवाब है नहीं। सनातन धर्म की परंपराओं के अनुसार सूर्यास्त के बाद या देर रात के अंधेरे में राखी बांधना शुभ आचरण नहीं माना जाता है। दूसरा और सबसे अहम कारण उदयातिथि का नियम। वैदिक पंचांग का सर्वमान्य नियम है उदयातिथि। सूर्यदेव जिस तिथि में उदय होते हैं वही तिथि पूरे दिन के व्रत त्योहारों के लिए मान्य होती है। 28 अगस्त 2026 को पूर्णिमा तिथि सुबह 9:48 बजे तक रहेगी। इसका मतलब है कि 28 अगस्त को सूर्योदय पूर्णिमा तिथि में ही होगा। इसके साथ ही सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि 28 अगस्त को भद्रा का 1% भी साया नहीं होगा रहेगा। ये दिन एकदम शुद्ध, पवित्र और हर तरह के दोषों से मुक्त रहेगा। राखी बांधने का सबसे सटीक और महा मुहूर्त, चूंकि 28 अगस्त को सुबह 9:48 बजे तक ही पूर्णिमा तिथि है,
इसलिए राखी बांधने का सबसे श्रेष्ठ, फलदायी और अचूक समय 28 अगस्त की सुबह सूर्योदय लगभग 5:57 बजे से लेकर सुबह 9:48 बजे तक रहेगा। यह लगभग 3 घंटे 51 मिनट का समय साक्षात अमृत काल है। इस दौरान रक्षा सूत्र बांधने से भाई की उम्र लंबी होती है और उसे हर कार्य में सफलता मिलती है। आप पूरी तरह निश्चिंत हो जाइए। सभी प्रामाणिक पंचांगों, विद्वानों और ज्योतिषाचार्यों का यही अंतिम और एकमत निर्णय है कि 27 अगस्त को भद्रा होने के कारण राखी बिल्कुल नहीं बंधेगी। भाई बहन के अटूट प्रेम का यह पावन पर्व पूरी भव्यता और उल्लास के साथ शुक्रवार 28 अगस्त 2026 को ही मनाया जाएगा। यह एकदम प्रामाणिक और सटीक जानकारी है। इसे आप पूरे विश्वास के साथ अपनी वीडियो में बता सकते हैं। कोई भी आपकी इस जानकारी को गलत नहीं ठहरा सकता। अगर आपसे कोई भी पूछे कि राखी किस दिन बांधनी है, तो आपका एक ही सीधा जवाब होना चाहिए, राखी 28 अगस्त 2026 शुक्रवार को ही बांधी जाएगी। अब आते हैं उस सबसे बड़े विषय पर जिसने इस समय पूरे सोशल मीडिया और जनमानस में दहशत और असमंजस फैला रखा है। क्या 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है? वैज्ञानिक और खगोलीय दृष्टि से यह बात पूरी तरह सत्य है कि 28 अगस्त 2026 को श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन खंडग्रास चंद्र ग्रहण घटित होगा। खगोलीय समय सारणी, चंद्र ग्रहण का स्पर्श शुरुआत सुबह लगभग 8:04 am। चंद्र ग्रहण का मध्यकाल सुबह 10:15 am। चंद्र ग्रहण का मोक्ष समाप्ति दोपहर 12:30 PM। ये चंद्र ग्रहण दुनिया के कौन कौन से देशों में दिखाई देगा? वैज्ञानिक गणना के अनुसार ये चंद्र ग्रहण संपूर्ण उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में दिखाई देगा। प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के द्वीपों पर दिखेगा। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी क्षेत्रों और न्यूजीलैंड में दिखाई देगा। पूर्वी एशिया के कुछ सुदूरवर्ती समुद्री तटों पर नजर आएगा। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत में यह चंद्र ग्रहण दिखेगा और क्या सूतक काल लगेगा? इसका सीधा, स्पष्ट और प्रामाणिक उत्तर है नहीं। ये चंद्र ग्रहण भारत में बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। जिस समय यह ग्रहण घटित होगा सुबह 8 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक, उस समय भारत भूमि पर सूर्य का पूर्ण प्रकाश होगा और चंद्रमा क्षितिज के नीचे अस्त अवस्था में रहेगा। सूतक काल का धर्मशास्त्रीय नियम, वैदिक ज्योतिष, वाराहमिहिर की बृहत संहिता और निर्णय सिंधु में स्पष्ट सिद्धांत दिया गया है। अर्थात जिस भूभाग या देश में सूर्य अथवा चंद्र ग्रहण अपनी आंखों से दिखाई न दे, उस देश में ग्रहण का कोई भी धार्मिक प्रभाव नहीं होता। वहां न तो सूतक काल माना जाता है, न पूजा पाठ में कोई पाबंदी होती है, न भोजन पर कोई रोक होती है और न ही मंदिरों के कपाट बंद किए जाते हैं। इसलिए भारत में रहने वाले किसी भी नागरिक को रत्ती भर भी डरने या संशय में रहने की आवश्यकता नहीं है। 28 अगस्त को भारत में कोई सूतक काल नहीं लगेगा। सभी मंदिरों में नियमित पूजा होगी। बहनें निसंकोच होकर बिना किसी भय के अपने भाइयों को रक्षा सूत्र बांध सकती हैं। शास्त्रों में किसी भी पूजा का पूरा फल तभी मिलता है जब वह सही विधि और नियमों के साथ की जाए। रक्षाबंधन के दिन पूजा की थाली कैसे तैयार करें और राखी बांधते समय किन 7 नियमों का ध्यान रखें, आइए विस्तार से जानते हैं। पूजा की थाली में आवश्यक 7 वस्तुएं। 1. रोली या कुमकुम, तिलक लगाने के लिए जो विजय और तेज का प्रतीक है। 2. अक्षत बिना टूटा हुआ साबुत चावल, अखंडता और संपन्नता का प्रतीक। ध्यान रहे चावल का एक भी दाना टूटा हुआ ना हो। 3. शुद्ध गाय के घी का दीपक, आरती उतारकर भाई की नजर और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए। 4. दूर्वा और चंदन, शीतलता और विघ्न विनाश के लिए। 5. मिष्ठान, भाई का मुख मीठा कराने के लिए सात्विक मिठाई, बेसन के लड्डू, मावे के पेड़े आदि। 6. नारियल या श्रीफल, लक्ष्मी और उन्नति का प्रतीक, जो भाई को उपहार स्वरूप दिया जाता है। 7.
रक्षा सूत्र राखी, शुद्ध रेशमी धागे या कलावे से बनी राखी। राखी बांधने की स्टेप बाय स्टेप विधि। पहला कदम ईश वंदना। सबसे पहले सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, फिर घर के मंदिर में भगवान श्री गणेश, भगवान विष्णु और महादेव को राखी अर्पित करें। दूसरा कदम आसन और दिशा। भाई को लकड़ी की चौकी या स्वच्छ आसन पर बिठाएं। ध्यान रहे भाई का मुख हमेशा पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके राखी कभी न बंधवाएं। तीसरा कदम सिर ढकना। भाई का सिर खाली नहीं होना चाहिए। भाई के सिर पर एक स्वच्छ रुमाल, साफा या टोपी जरूर होनी चाहिए। चौथा कदम तिलक और अक्षत। बहन भाई के माथे पर अनामिका उंगली रिंग फिंगर से रोली और चंदन का तिलक लगाए और उस पर अक्षत लगाए। पांचवा कदम रक्षा सूत्र बंधन। भाई की दाहिनी कलाई पर 3 गांठें लगाते हुए रक्षा सूत्र बांधें। राखी बांधते समय इस महामंत्र का जाप अवश्य करें। अर्थ, जिस रक्षा सूत्र से महाबलशाली दानवराज राजा बलि को बांधा गया था, उसी पवित्र रक्षा सूत्र से मैं तुम्हें बांधती हूं। हे रक्षा सूत्र, तुम स्थिर रहना और आजीवन इस भाई की सभी विपत्तियों से रक्षा करना। छठा कदम आरती। दीपक जलाकर भाई की दाहिनी ओर से आरती उतारें ताकि उस पर किसी की बुरी नजर न लगे। सातवां कदम मिठाई और आशीर्वाद। भाई का मुंह मीठा कराएं, उसे श्रीफल भेंट करें। इसके बाद भाई अपनी बहन के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद ले और अपनी क्षमता अनुसार उपहार व रक्षा का वचन दे। रक्षाबंधन के पावन दिन अनजाने में की गई कुछ गलतियां पूरे अनुष्ठान को निष्फल कर सकती हैं, इसलिए इन 6 बातों का विशेष ध्यान रखें। 1. काले रंग की राखी का प्रयोग न करें। सनातन धर्म में काला रंग नकारात्मकता और शोक का प्रतीक माना गया है, इसलिए कभी भी काले रंग का धागा या काले मनकों वाली राखी भाई की कलाई पर न बांधें। 2. टूटी या खंडित राखी न बांधें। प्लास्टिक की अशुभ आकृतियों वाली कांटेदार या खंडित राखी का उपयोग बिल्कुल न करें। केवल सूती, रेशमी या चांदी की शुद्ध राखी ही बांधें। 3. दक्षिण दिशा में मुख न रखें। दक्षिण दिशा यमराज और पितरों की दिशा मानी जाती है। इस दिशा की ओर मुख करके तिलक लगवाने से भाई की आयु और स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। 4. खाली हाथ राखी न बंधवाएं। भाई को राखी बंधवाते समय अपनी मुट्ठी में कुछ पैसे, अक्षत या दूर्वा जरूर रखनी चाहिए। खाली मुट्ठी रखकर राखी बंधवाना दरिद्रता लाता है। 5. पुराने या झूठे अक्षत का प्रयोग न करें। पूजा की थाली में रखे जाने वाले चावल पूरी तरह साबुत होने चाहिए। टूटे हुए अक्षत को शास्त्रों में अमान्य माना गया है। 6. धारदार वस्तुएं उपहार में न दें। भाई अपनी बहनों को उपहार देते समय ध्यान रखें कि कोई भी नुकीली धारदार वस्तु जैसे कैंची, चाकू या कांच का टूटा सामान या काले रंग के वस्त्र उपहार में न दें। बहन को वस्त्र, आभूषण, मिठाई या नकद धनराशि देना ही सर्वोत्तम माना गया है। तो दर्शकों, इस विस्तृत चर्चा के बाद रक्षाबंधन 2026 की पूरी तस्वीर आपके सामने शीशे की तरह साफ है। 1. रक्षाबंधन का मुख्य महापर्व शुक्रवार 28 अगस्त 2026 को ही मनाया जाएगा। 2. भद्रा 27 अगस्त की रात 9:32 बजे ही समाप्त हो जाएगी, इसलिए 28 अगस्त को भद्रा का कोई साया नहीं रहेगा। 3. राखी बांधने का सबसे पावन और अमृत मुहूर्त 28 अगस्त की सुबह सूर्योदय 5:57 am से लेकर सुबह 9:48 am तक रहेगा। 4. 28 अगस्त को लगने वाला खंडग्रास चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए भारत में किसी भी प्रकार का सूतक काल या धार्मिक प्रतिबंध मान्य नहीं है। इसलिए भारत में आप सभी बिना किसी संकोच, भय या असमंजस के 28 अगस्त